रेप के बाद जिंदगी सीरीज की ये चौथी कहानी की है। जैसा कि हम हर बार बताते हैं, ये नाम बदला हुआ है, हम उनकी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। वो एक राज्य की राजधानी के पास के गांव की रहने वाली हैं। फिलहाल कोर्ट ने एक एनजीओ में रखा हुआ है। वो अपने घर से दूर हैं, जहां न तो वो रोज अपने घर वालों से बात कर सकती हैं और न ही उनसे मिल सकती हैं। इसी बात का दुख है कि जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया, आज वो अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, आराम से अपने घरों में घूम टहल रहे हैं, आसपास जा रहे हैं, लेकिन वो बिना किसी गलती के अपने परिवार वालों से दूर हैं। यहां से आगे की कहानी की जुबानी है। साल 2017 का है और तब सिर्फ 12 साल की थी। बचपन में ही मेरी मम्मी गुजर गई थी। मेरे पापा और भाई दोनों ही मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते थे। बड़ी बहन अपने ससुराल में रहती थी। गरीबी की वजह से मैंने पड़ोस में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया था। काम करते हुए मुझे 2 महीने हो चुके थे। एक दिन जब तनख्वाह लेने गई तो दीदी ने कहा कि आओ बैठो, लेकिन उसके बाद मैं 2 साल तक वापस नहीं लौट पाई। कहानी में दीदी जिसको कह रही हैं वही मुख्य आरोपी है। आरोपी के घर में कुल 5 लोग रहते थे, 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 1 पुरुष। मैं उन्हें दीदी कह के बुलाती थी। 2 साल तक मैं उन लोगों के गिरफ्त में थी। मेरे घर वाले मुझे ढूंढते ढूंढते जब दीदी के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा, हम कुछ नहीं जानते, वो तो बहुत दिनों से काम पर ही नहीं आई। वो लोग मुझे कमरे में बंद करके रखते थे। दीदी मुझसे लड़कों से मिलने के लिए कहती थी। एक दिन में 3 से 4 लड़के बुलाती थी। वो लोग मेरे साथ जबरदस्ती करते थे, मुझे नोचते थे। मेरे मना करने के बाद भी वो मुझे गालियां देते थे। इतना ही नहीं, मुझे जबरदस्ती दारू और ड्रग्स भी देते थे। दोनों दीदियां मुझे रोज मारती पीटती थी। लाठी डंडे की मार की वजह से मेरी पूरी पीठ लाल रहती थी। घर का पूरा काम करवाते थे। बाकी के समय में मेरे हाथ पैर बांधकर आंगन के नीचे धूप में बिठा देते थे। कभी मुंह में टेप लगाकर बेड के बॉक्स में भी बंद कर देते थे। एक बार मैंने लड़कों से मिलने से मना कर दिया तो उन्होंने बेलन फेंक के मारा, जिसकी वजह से मेरा होठ फट गया। खून बहता रहा, लेकिन मुझे दवाई नहीं दी गई। मेरे पूरे शरीर में गड्ढे बने हुए हैं। सिर में लाठी से मारने की चोटों का निशान है, उसमें से आज भी दर्द होता है। हाथ की सबसे छोटी उंगली कैंची से कटी हुई है और सभी उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं। इन चोट की वजह से मैं कोई भी काम ज्यादा देर तक नहीं कर पाती। एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैंने दीदी को बताया। उन्होंने अपने देवर से दवाइयां मंगाई। मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो लोग मेरे पेट में पल रहे बच्चे को गिराने की बात कर रहे थे। मुझे बहुत दवाइयां खिलाते थे, जबरदस्ती दारू पिलाते थे, सिगरेट भी मुंह में डाल देते थे। मैं बहुत डर जाती थी, कांपती थी, अकेले घुट घुट कर रहती थी। वो 3 लोग थे और मैं अकेली, तो मैं कुछ कर नहीं पाती थी। मैं वहां से निकलना चाहती थी। मुझे सिर्फ एक मौके की तलाश थी। एक दिन जब मैं सुबह 5 बजे जगी तो मैंने कुछ आवाजें दी, लेकिन वो लोग उठे नहीं थे। मैं दबे पांव वहां से निकल गई। दरवाजा खोलकर बाहर भागती हुई डर के मारे मैं अपने घर नहीं गई। मैं अपनी सगी दीदी के एक दोस्त के पास गई। वहां से मुझे दीदी और जीजा अपने साथ घर ले आए। मेरी हालत देख करके परिवार के लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। मेरे बाल काट दिए गए थे, सर पे चोट के निशान थे, उंगलियां कटी हुई थी। इस वजह से मेरे हाथ में थोड़े कीड़े पड़ गए थे। मेरे साथ हुए अत्याचार के बारे में जानने के बाद मेरी दीदी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गरीब और छोटी जात की होने की वजह से पुलिस सुनवाई नहीं करना चाहती थी। मेरे घर वाले सबसे पहले मोहल्ले के प्रधान के पास शिकायत लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं की थी। हमारे पास पैसे ही नहीं थे। हम गरीब और छोटी जाति के हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस के पास FIR दर्ज करवाने गए तो कहते थे कि लड़की झूठ बोल रही है। इसके बाद मैं CO साहब से मिलने गई तो वहां मुझे मीडिया वालों ने घेर लिया। मीडिया वालों को जब मैंने अपनी पूरी बात बताई तब आकर के पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार की। आरोपियों ने सिर्फ 6 महीने की जेल काटी। इसके बाद वो लोग जमानत पर रिहा हो गए। हमें जमानत के बारे में पहले से कुछ नहीं बताया गया। हमारे वकील ने भी हमें कुछ बताया ही नहीं। वो लोग आज भी उसी मोहल्ले में रहते हैं। हमारे घर वालों को देखते हैं तो घूरते हैं, उन्हें गाली देते हैं और धमकी भी देते हैं। ये बात बताते हुए सिसकियां ले रही थी और आरोपियों को उम्र कैद हो जाने की दुआ कर रही थी। इस कहानी के कुछ हिस्से अभी और भी बाकी हैं। वो कहती हैं कि मेरे बयान के बाद मुझे CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया। वहां मेरी मेडिकल रिपोर्ट देखी गई, मेरा बयान लिया गया। मेरे बालिग होने तक कमेटी ने मुझे बाल गृह भेज दिया। मैं आज भी अपने परिवार से दूर रहती हूँ। यहाँ पर बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं। सिलाई, मैक्रेन, कंप्यूटर चलाना, पढ़ाई लिखाई, सबकी क्लासेस लगती हैं। मुझे भी सीखने का मन करता है ताकि मेरे अंदर हुनर आ जाए, लेकिन मेरे शरीर की चोट मुझे इन सब चीज़ों से करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। अपने परिवार को याद करती हूँ, घर जाने का मन करता है, सबके बीच में रहने का मन करता है, लेकिन आज मैं यहाँ एक तरह से कैद हूँ। मेरे साथ गलत करने वाले लोग उसी मोहल्ले में सिर उठाकर जी रहे हैं।